ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है उन लोगों के साथ में। उनको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। शायद आपके पार्टनर आपको हमेशा ये बोलते थे कि यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आप आई एम इन टू यू, मतलब मैं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इन्वेस्टेड हूँ। बट इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस मेल नहीं खाते थे। ये सिर्फ आपके पास तभी आते थे, आपको लगने लगा कि ये इंसान मेरे पास सिर्फ तभी आ रहा है जब इसको मेरे से कुछ चाहिए, कोई नीड इसको फुलफिल करनी है मेरे से, इसकी कुछ वांट है, या इसको कुछ लव चाहिए मेरे से, या इंटीमेसी चाहिए मेरे से, या पैसे चाहिए मेरे से, या जो कुछ भी इस पर्सन को लेना था। आपके पास कुछ था जो इस पर्सन के पास नहीं था, जो ये पर्सन को चाहिए था। ठीक है, मे बी इवन मोटिवेशन। ये पर्सन स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे थे। इफ दिस रीडिंग, इफ ऑल दिस रेजोनेट्स, अगर ये सब आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अदरवाइज दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। कोई और रीडिंग होगा आपके लिए जो मेरे फीड से आपको मिलेगा। सो बेसिकली ये पर्सन जो आपको ऑफर कर रहे थे, वो पेज के एनर्जी से ऑफर कर रहे थे, ये पेज के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे आपको कुछ मैच्योर चाहिए था पर ये इंसान इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पर्सन को नहीं पता था कि ये इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, ये पर्सन को इमेच्योर बिहेव करना अच्छा लगता था। अब ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट के पैटर्न से रिपीट कर रहा है, जहाँ पर आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो रिलेशनशिप में जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, जिनके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, और आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट भी करते हो। आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, अग्री करते हो ऐसे इंसान के साथ जर्नी करने में जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो फॉर सम रीजन। ठीक है, जहाँ पे ऑलवेज देर इज अ ट्रायंगल ऑफ 3 पीपल इन्वॉल्व। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, यूनिवर्स हमें बताइए ये ऐसे क्यों हो रहा है ये कलेक्टिव के साथ में। यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट दैट दे नीड टू नो, दे नीड टू, दे आर मिसिंग आउट ऑन। 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो इशू है वो आपके चाइल्डहुड से आ रहा है। कोई आपका चाइल्डहुड वोंड है जो ट्रिगर करता है आपको ऐसे पार्टनर्स को ढूंढने में जो अनअवेलेबल हो, मतलब आपके मदर या फादर या दोनों अनअवेलेबल थे। लेट्स नॉट जज आवर पेरेंट्स, दे हैव अ फाइट ऑफ देयर ओन, उनके लाइफ के चैलेंजेस भी कुछ और थे। अगेन 10, ये पैटर्न आपके लाइफ में खत्म होने आया है, इसलिए आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो। ये आपको ये पैटर्न को आपके लाइफ में यू हैव टू एंड दिस। ओके, अब हर किसी के वुंड्स अलग होते हैं, हर किसी का ऑपरेशन अलग होता है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, जितना रेजोनेट करता है उतना आप लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे मास्टर्स ये भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो, मतलब आप भी पेज के एनर्जी से, इमेच्योर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। आपको मास्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आप एक सुंदर फैमिली, सुंदर सिचुएशन, सुंदर रिलेशनशिप बनाए। यहाँ पे क्या आपको कोई तीसरा हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको पता है कि आपको यहाँ पे कोई तीसरा इंसान, तीसरा हाथ नहीं चाहिए, तो आप क्यों अग्री कर रहे हो? ऐसा कौन सा चाइल्डहुड वुंड है या शैडो साइड है आपका जो आपको ट्रिगर कर रहा है एक ऐसे सिचुएशन में जाने के लिए? यहाँ पे आपको दूसरे लोगों का बोझ कैरी करने के लिए अच्छा लग रहा है, ये सब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही में ये एक और डाउनलोड आया है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, पर आप वो सिचुएशंस में क्यों जा रहे हो जहाँ पे ये कार्ड लिटरली दिखा रहा है वापस से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप एक इंसान के हवाले खुद को कर रहे हो जो आपका ख्याल रख ही नहीं सकता है। ये लिटरली मैं वर्ड्स चैनलाइज कर रही हूँ, ये मेरे शब्द है ही नहीं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स। ठीक है, आपको ये हैंगमैन सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज अब आपको ये लेसन समझ में आ गया है और मुझसे भी ये चैनलाइजिंग हो रही है कि ये 10 की एनर्जी है, जहाँ पे 10 मतलब मेजर अरकाना में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। हैंगमैन रिवर्स में आया है, मतलब अगर
स्ट्रेट अपराइट आता है हैंगमैन, मतलब आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, पर ये आपको इस सिचुएशन से निकलने की परमानेंटली ज़रूरत है, ठीक है। जब आप इस सिचुएशन से परमानेंटली निकलोगे तब आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है, पर इस सिचुएशन से निकलते ही या इस सिचुएशन से निकलने के पहले या ये जो भी सिचुएशन है आप उस पर वर्क करोगे, ठीक है। तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। आपको डिटैचमेंट होना है, आपको रोमांटिसाइज करना बंद करना है पेन को। आप इस पेन को रोमांटिसाइज कर रहे हो, मतलब कि आप इस पेन से फ्रेंडशिप कर रहे हो। ये जो भी सिचुएशन आपको पेन दे रहा है, खुद को जस्टिस दीजिए। आप दूसरे को क्यों कोस रहे हो, आपके पार्टनर को क्यों कोस रहे हो, खुद को जस्टिस दीजिए। जब आप खुद को जस्टिस दोगे, ये एनर्जीज और ये पैटर्न को ब्रेक करोगे, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। सन इज द बेस्ट कार्ड, पॉजिटिव चीज़ें आएगी। तो माय डियर, आप जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको ये पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप वो ही